हमने आपको दावत दी और आपने उस दावत को कबूल किया। आप सबकी उम्र दराज हो। अल्लाह कभी आप सबकी कमी ना दिखाए। आमीन। आमीन। हम दावत जरूर कबूल करेंगे भतीजे। अब से तुम हमारे सरदार हो। अगरचे मैं तुम्हारा बड़ा हूं, तुम्हारी सरदारी कबूल करके इसके मुताबिक काम करना होगा। मैंने एक गलती की, और अब एक सरदार होने के नाते माफ करना तुम पर मुनहसिर है। क्या तुम मुझे माफ करते हो? मैंने ये दावत उसी वजह से रखी है चचा। हमारे दरमियान लड़ाइयां और रंजिशें खत्म होनी चाहिए। हर किसी को अपनी हद मालूम होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि हर कोई मिलजुल कर रहे। चचा, चूंकि आपने माफी मांगी है, वादा करें फिर से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो ही आपको माफी मिल सकती है। अब से हम ऐसे ही रातों में इकट्ठे बैठेंगे और मिलकर खाना खाएंगे। और मिलकर क्यों ना बैठे, हम अजीज और अकारब हैं, एक ही खून है, और वो जो नहीं रहे उनकी रूहों को सुकून दे। आप ही बताइए ताईजान, वो जो एक ही दस्तरखान पर बैठते हैं कभी नाराज होते हैं एक दूसरे से? बताइए ताईजान। बिल्कुल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते बेटा। हर तसादुम में एक तौबा करने का मौका है। हर इज्तिमा का मकसद नए आगाज का दरवाजा है। आपने ठीक कहा ताईजान, मैं भी यही सोचता हूँ। वुजू करते हुए मैं खुद से कहता हूँ, नियत ताज़ा कर ली तुमने। जब तक सामने वाला ना बदल जाए, नियत ना बदलना। तुम ठीक कहते हो भाई। अगर हम अपनी नियतों की हिफाजत करेंगे तो
सामने वाले की नीयत भी ठीक हो जाएगी। गुंदू साहब, सूफियों का लगता है आपका ये कलाम तो। मेरे भतीजे का दिल दरवेशों जैसा है। अगर कोई इंसान लड़ना भी चाहे तो लड़ नहीं सकता। मेरे भतीजे गुंदूस का दिल पाक और साफ है। ये जो भी कहता है वो सही होता है। अस्तगफिरुल्लाह चाचा जान। हम खवातीन को भी इन बातों से बहुत कुछ सीखना होगा। हम इंसान हैं आखिर, अनजाने में हमसे भी गलती हो सकती है, लेकिन हमें एक दूसरे को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बाला खातून, हमने एक साथ अच्छा वक्त भी गुजारा है। मैं चाहती हूं हम फिर से उसी तरह हो जाएं। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। माना के कुछ कड़वी बातें परेशान करती हैं और उन कड़वी बातों को आसानी से भुलाया नहीं जा सकता, इसलिए हमें चाहिए कि उस वक्त को भुलाकर आगे बढ़ें। माशाअल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। माशाअल्लाह। मैं नहीं जानती कि यमन यहाँ कब तक रहेगा। ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे अमन बर्बाद हो। जो एक कदम उठाएगा, मैं उसकी तरफ 2 कदम। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, लेकिन मुखलिस होना चाहिए। क्या बात है। मेरे भतीजे वयोजा, कुछ कहो, हम सुनना चाहते हैं। कोनिया के बारे में बताओ। तालीमी मदारिस कैसे हैं, बताओ हमें। मंगोलों के कदम कभी खुशाइंद नहीं हो सकते। इल्म और हिकमत भी उससे मुतासिर होती है। यानी उलमा वहां से दूर होने लगे हैं। जी चाचा जान, लेकिन वो मशरिक की तरफ नहीं, मगरिब की तरफ जा रहे हैं। यानी सरहदों पर। सरहदों पर। भाईजान, उन उलमा को कायल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उलमा मदरसे चाहते हैं उस्मान साहब। मदरसे के लिए एक शहर चाहिए और शहर के लिए रियासत चाहिए। रियासत चाहिए, हाँ, रियासत चाहिए। एक रियासत चाहिए। शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
शुरू कीजिए, लीजिए, शुरू कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदारों को पैगाम भिजवा दिया है और वो कल सोत पहुंच जाएंगे। क्या आप अपनी सरदारी का जश्न मनाना चाहते हैं? सरदारी का जश्न तो खत्म हो चुका। और अब तो एनागोल कला फतह करना है।